आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में झारखंड चौकीदार भर्ती बैकलॉग वैकेंसी के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में आप लोगों के हर एक ज़िला में इनकी भर्तियां देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आप सभी के समक्ष कुछ बातों को प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि इस समय तैयारी करने वाले हर एक अभ्यर्थी के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होती है, बट वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार मेंबर्स के साथ उस चीज़ को प्रकट बयान नहीं करते हैं। बट मुझे आप लोगों की हर एक बातें जो आपके अंदर में जो जद्दोजहद चल रही होती है, उन सारी चीज़ों की बखूबी तरीके से आपके दर्द को मैं एहसास कर सकता हूँ। और आप लोग अभी थोड़ा सा है, झारखंड की परिस्थितियाँ विपरीत है, बट आप लोगों को डगमगाना, घबराना एकदम नहीं है। डट कर के अभी आप लोगों को परिस्थितियों को सामना करना है, क्योंकि जितने बुरे वक्त थे, जो पाप था, अब उसका घड़ा भर चुका है झारखंड में। अब आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे दिन देखने को मिलेगी। आप इस नियति को समझिए। यदि नियति को ये चीज़ मंजूर होता कि झारखंड में जिस तरीके से भर्तियों को लेकर के जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो शायद जो आज अभी छानबीन इतने साक्ष्य दिन प्रतिदिन जो गड़बड़ियाँ हुई है, उनके साक्ष्य कभी भी निकल के नहीं आते। तो आप नियति को अपनाइए और नियति को मानिए और उनके अकॉर्डिंग आप लोग धैर्य रखिए। नियति को भी ये चीज़ मंजूर नहीं है कि एक लिमिट तक ही पाप हो सकता है, लेकिन जैसे ही पाप का घड़ा भरा, आप देख सकते हैं कि जो भी गड़बड़ियाँ थी वो धीरे धीरे निकल के आ रही है और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में जब अच्छे दिन आएंगे तो आप लोग जो जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, जिन भर्तियों को लेकर के, जिस सपने को लेकर के, अपने माता पिता को अच्छे दिन देने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, वो ज़रूर आप लोग को पूरे होंगे। बस अभी थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना है। तो क्या मैं आप सभी के बीच में, देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे कठिन केवल पढ़ना नहीं होता, कठिन होता है इंतज़ार करना, जो कि एकदम सत्य बात है। कभी विज्ञापन का इंतज़ार, कभी परीक्षा की तारीख का, तो कभी परिणाम का, और कभी उस एक नियुक्ति पत्र का, जिसके लिए उम्र के कई सुनहरे वर्ष चुपचाप किताबों के बीच गुजर जाते हैं। और ये एकदम सत्य बात है। न जाने आपकी उम्र कब आप लोग 17-18 वर्ष के उम्र में होंगे। आप लोगों ने भी अपने घर पड़ोस, आस पड़ोस में उन लोगों को देखे होंगे जो कि अपने मेहनत के काबिलियत पर अपने घर की परिस्थिति को सुधार किए, और उन्हें देख कर के आपके अंदर भी एक जुनून सा आया कि नहीं, अब हमें भी अपने घर की परिस्थितियों को सुधारना है। जिन इस समय बरसात में जिनके घरों में खपरेल है, जो पानी कभी इधर टपक रहा है, कभी उधर टपक रहा है, उस सपने को लेकर के आप ना जाने 18-19 वर्ष से आप कितने उम्र 25-26 हो गए, चुपचाप किताबों के बीच में ये गुजर गए। अभ्यर्थी केवल नौकरी का इंतज़ार नहीं करता, वह उस दिन की प्रतीक्षा करता है जब पिता की चिंता गर्व में, और माँ की प्रार्थना खुशी में, और वर्षों का संघर्ष एक नई पहचान में बदल जाएगा। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि झारखंड के हर एक ज़िला में जिस प्रकार चौकीदार भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें जो आरक्षित सीटें थी, SC ST OBC 1 2 EWS, ये सब की सीटें, तो उसमें काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। बहुत लोग तो इस आशा को भी, उम्मीद को भी छोड़ चुके हैं कि शायद ही वो अब वैकेंसीज आएगी। बट आप सभी को मैं एक संवैधानिक जो आर्टिकल आप लोगों को ये अधिकार देता है, उस आर्टिकल के विषय में आप सभी से को मैं अवगत कराना चाहूँगा। और ये आर्टिकल है, देखिए, अनुच्छेद 16(4) का खा में क्या चीज़ प्रावधान लिखा गया है, सो आप समझिए। यदि किसी वर्ष आरक्षित पद, यानी कि जो सीटें आरक्षित रहती है, SC ST OBC 1 BC 2 EWS की सीटें, योग्य उम्मीदवार ना मिलने या अन्य कारणों से नहीं भर पाते हैं,
तो उन रिक्तियों को अगले वर्ष या आने वाले वर्षों में बैकलॉग वैकेंसीज के रूप में भरा जा सकता है। यानी कि बैकलॉग वैकेंसीज के तहत जो भी सीटें आप लोगों की खाली हैं, उन सारे सीटों को वैकेंसी बैकलॉग के तहत आप लोगों का फुलफ़िल किया जाएगा। तो आप अपनी उम्मीद को है वो बरकरार जगाए रखिए। जो भी सीटें खाली हैं, जितने भी संख्या में आप लोगों की सीटें की खाली है, वो वैकेंसी तो आप लोगों को दिया ही जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा, हर एक ज़िला में बहुत ही फास्ट प्रक्रिया मोड में ये वैकेंसियाँ है जो कि वो 2024-25 में कराई गई थी। इसके पीछे का कारण क्या था? चूँकि 2024 का एंड में आप लोगों को चुनाव का साल था और उस चुनाव के साल में ही था, इसलिए उस कारण से आप देखते होंगे कई ज़िला में तो वर्षों 1-2 वर्ष का भी समय लग गया था। बट कुछ ज़िला में आप देखिएगा वैकेंसी आने के साथ 6 महीना के ही अंदर में सारा भर्ती कैसे वैकेंसी आया, कैसे एग्ज़ाम दौड़ कंप्लीट नियुक्ति भी यहाँ तक करा लिया गया था उन लोगों का। और वो सारा खेल था चुनाव का, वो वर्ष था इस कारण से। और बहुत सारे ज़िलों में आप देखिएगा जो पुराने हमारे चौकीदार बहाल थे, वो लोग भी रिटायर्ड हो चुके हैं और उस समय जल्दबाजी में भी वैकेंसी बहुत स्पीड मोड में निकाला गया था। तो बहुत सारे बीट क्षेत्र में भी सीटें वो चीज़ जिक्र नहीं किया गया था। तो उन सारे बीट क्षेत्र में भी और साथ ही साथ जो रिटायर्ड हुए हैं उन सारे वैकेंसियों को मर्ज करके साथ में जो वैकेंसियाँ खाली हैं, उन सारे तीनों तरीके के जो हैं एक बैकलॉग वैकेंसीज जो नए आप लोगों के बीट में नहीं निकल पाया था, उस समय जानकारी नहीं थी, वो साथ में जिन क्षेत्रों में रिटायर्ड हो चुके इन सारे सीटों को सम्मिलित करके आप लोगों को वैकेंसीज निकाला जाएगा। और ये चीज़ अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वैकेंसीज को कब निकलवाना चाहते हैं। चूँकि आप देखे होंगे अभी देवघर ज़िला में भी ठीक उसी प्रकार सीटों की संख्या खाली थी, तो वहाँ के लगातार जो अभ्यर्थी थे, चूँकि जागरूकता थी, वहाँ के एकजुटता थी, इस कारण से आप देखिएगा लगातार अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा गया समरनालय में डीसी ऑफिस के समक्ष। तो देखिएगा वहाँ पे वैकेंसी भी देखने को मिल गया। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही अभी हाल में कुछ दिन पहले ही बोकारो ज़िला के अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ी संख्या में समरनालय भवन में जाकर के अपनी मांगों को रखा गया होमगार्ड चौकीदार भर्ती को लेकर के। तो अल्टीमेट समय वहाँ पे भी दिया गया कि 45 दिनों के अंदर आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो चीज़ दे दिया जाएगा। देवघर में भी आप लोग देखे होंगे अल्टीमेट समय दिया गया था और उसी समय के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए थे। ये अभी बीच का सावन श्रावणी मेला के कारण से अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। तो बोकारो ज़िला में भी जो डेडलाइन समय दिया गया था उसके अंदर यहाँ पे भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। चूँकि ये वैकेंसियाँ जो खाली है ये आपका अधिकार है वैकेंसी का, और ये ऐसे ही समाप्त नहीं कर दिया जाएगा कि जितने सीटें खाली है उसको अंदर ही अंदर समाप्त कतई नहीं हो सकता है। चूँकि ये वैकेंसी आप लोग का हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है, इस कारण से आप देखिएगा आप लोगों के ज़िला में ये भर्ती अच्छी से ही करवाई जा रही है। आप सभी ज़िला वासियों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होइए और एक बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर के, बातों को लेकर के आप समरनालय भवन उपायुक्त महोदय के पास अपनी बातों को रखिए। जब आप सही तरीके से इस प्रकार से संवैधानिक जो आपको अधिकार दिया गया उन अधिकारों को मांग करते हैं, तो निश्चिंत है कि आप लोगों की जो जायज़ मांग है उस पर सुनी जाएगी और आप लोगों की जो मांगे है, आप लोगों का जो अधिकार है उस पर आप लोगों का काम किया जाएगा। अन्यथा आप देखते ही होंगे इसी तरीके से ना जाने आपके चुपचाप कितने उम्र निकल जाएंगे, सो पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो जब एक ज़िला में ये वैकेंसी निकलना स्टार्ट हो चुका है तो उनका साक्षी दे कर के आप लोग भी अपने ज़िला में वैकेंसीज निकलवा सकते हैं। देखिए, अगर यदि आप लोग चुपचाप रहते हैं और आप सारा चीज़ उन्हीं पर छोड़ देते हैं कि उधर से जब वैकेंसीज निकाली जाएगी तभी आप लोग कुछ करेंगे, तो फिर आप लोग ये जो 2026, 27, 28 है, इन वर्षों में आप लोग भूल जाइए कि ये जो भी खाली सीटें वाली जो वैकेंसी है वो चीज़ निकलेगी। चूँकि फिर ये वैकेंसीज आप लोगों को अगला जो 29 का है चुनाव,
उस चुनाव के लिए वैकेंसीज़ को रखा जाएगा। यदि आप पहले चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को घर से निकलना होगा और समरनालय भवन तक आप लोगों को पहुंचना होगा। आप समझिए कि यदि आप एक दिन एकजुट होकर के भारी संख्या में यदि अपने अधिकार का मांग करते हैं तो एक दिन का जो है संघर्ष वो शायद आने वाले समय में आप लोग को वैकेंसीज भी दिला सकता है। और आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं